श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 22 अप्रैल शनिवार के दिन है अक्षय तृतीया। दोस्तों, यह वैशाख में पड़ने वाली अक्षय तृतीया है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। साथ ही में दोस्तों 23 अप्रैल 2023 रविवार के दिन है गणेश चतुर्थी का व्रत, मतलब गणेश चतुर्थी का ये दिन है। तो दोस्तों, ये दोनों ही दिन बहुत ज़्यादा खास हैं, बहुत ही ज़्यादा विशेष हैं और इन दोनों दिनों पर किए जाने वाले कुछ नए और कुछ विशेष उपाय हम इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं। जिन उपायों को अगर आप लोग करते हैं तो निश्चित ही आप अपनी इच्छा अनुसार इन उपायों को करें और आप खुद इनके फल अपनी ज़िंदगी में ज़रूर देखेंगे। तो दोस्तों, करना क्या है, सबसे पहले हम लोग जो उपायों के बारे में बात करेंगे वो करेंगे 22 अप्रैल 2023 शनिवार के दिन, जो इस वैशाख महीने में अक्षय तृतीया आने वाली है उसके बारे में। तो दोस्तों, अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही विशेष दिन होता है और इस दिन की कल्पना आप किसी और दिन से नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं देखा जाता, मतलब कि अक्षय तृतीया का पूरा दिन ही शुभ होता है। अगर आप अक्षय तृतीया के दिन कोई भी चीज़ अपने घर लेकर आते हैं, कोई भी नई वस्तु अपने घर लेकर आते हैं, तो आपको उससे कभी भी नुकसान नहीं होगा, वो आपके लिए हमेशा फलित ही फलित रहेगी, क्योंकि अक्षय तृतीया का दिन ही इतना शुभ होता है। और अक्षय तृतीया के दिन ये भी मान्यता है कि भाई इस दिन आप लोगों को कोई भी नई चीज़ ज़रूर खरीदनी चाहिए, या तो सोना चांदी ज़रूर खरीदना चाहिए, क्योंकि जो सोना चांदी आप अक्षय तृतीया के दिन खरीदेंगे वो सोना चांदी आपको हमेशा मतलब बढ़ाता ही जाएगा, वो आपके लिए आगे ही बढ़ाता जाएगा, वो आपको कभी भी मतलब नीचे नहीं जाने देगा। आपने अक्षय तृतीया के दिन कुछ सामान खरीदा तो वो सामान आपके पास बढ़ता ही जाएगा, वो कभी कम नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस दिन के विशेष उपाय के बारे में। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन सत्तू का बहुत ही विशेष महत्व होता है। तो दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन आप लोगों को सत्तू का दान ज़रूर करना चाहिए। सत्तू का दान कैसे करोगे आप लोग, आपके घर में कोई मेहमान आया या कोई भी व्यक्ति आया आपके घर में, तो भाई आपको उसको अक्षय तृतीया के दिन सत्तू ज़रूर देना है। ठीक है, उसको सत्तू का मतलब खिलाना है या तो उसे सत्तू ज़रूर देना है। ठीक है, आप किसी भी पन्नी में पैक कर लो या किसी भी चीज़ में रखकर उसे सत्तू ज़रूर दो, और हो सके तो बाहर जाकर आप लोग सत्तू का दान ज़रूर करो। इस दिन सत्तू का दान करने से आपके जीवन में खुशियाँ आती हैं, आपके जीवन से सारी दुख और समस्याएं भी दूर होती हैं। ठीक है, अब दोस्तों, कई सारे लोगों को नहीं पता है कि सत्तू क्या होता है, कैसे बनाया जाता है और इसे खाया कैसे जाता है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो सत्तू खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, हालांकि आज के ज़माने के लोग खाते नहीं हैं, वो एक अलग बात है। तो सबसे पहले हम लोग बता देते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन सत्तू बनाने का क्या विधि होती है और कैसे आप लोग अगर घर पे इसे बनाते हो और घर पे किया हुआ सत्तू अगर बनाकर दान करते हो तो इससे आपको और ज़्यादा विशेष फल की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, सत्तू में 3 तरह का जो है अनाज मिलाया जाता है। सबसे पहला जो अनाज होता है वो गेहूँ होता है। ठीक है, गेहूं के बाद होता है चने की दाल होती है, चने की दाल के बाद होता है जौ। ठीक है, तो आपको करना क्या है, रात्रि में इन तीनों ही अनाजों को ले लेना है। सबसे पहले गेहूं ले लो, ठीक है, गेहूं लेने के बाद चने की दाल ले लो, चने की दाल लेने के बाद जौ ले लो। इन तीनों को आप लोग एक साथ रख लो। एक साथ रखने के बाद दोस्तों, इसे आप लोग एक पानी के पात्र में डालकर इसे रात भर के लिए गलाकर रख दो, है ना। किसको, गेहूं को, चने की दाल को और जौ को, सेगा का सेगा जैसी मतलब होती है वैसी की वैसी जो है आप लोगों को इस जल पात्र के अंदर पानी में गलाकर रात भर के लिए रख देना है। ठीक है, रात भर रखने के बाद प्रातःकाल सुबह सुबह उठना है, शुद्ध होना है, स्नान करना है, स्नान करने के बाद जो आपकी पूजन अर्चना है वो करना है। तो आप लोगों को करना क्या है कि इस जो आपने पानी के अंदर ये तीनों अनाजों को गलाया है, इनको बाहर निकाल कर इनको पीस लेना है। ठीक है, बड़ी अच्छी तरीके से पीस लो। आप अपने हाथों के परिश्रम से पीसोगे तो ज़्यादा अच्छा है, वरना मिक्सर तो आपके घर में है ही, तो आप लोग पीस लो, पीस कर निकाल लो। ये आपका बन गया होकर बिल्कुल तैयार हो गया है सत्तू। ठीक है, अब इसको खाया कैसे जाता है, तो ये सत्तू तो आपका बनकर तैयार हो गया है। अब इस सत्तू के अंदर आप लोग या तो शक्कर मिला सकते हैं, या तो गुड़ मिला सकते हैं, या नमक मिला सकते हैं, या जीरा मिला सकते हैं। किसी भी चीज़ को मिलाकर आप इसे खा सकते हैं और इन्हीं चीज़ों को मिलाकर आप इसे दान भी कर सकते हैं। आप खुद भी खाइएगा, अपने घर के सदस्यों को भी खिलाइएगा और बाहर जाकर दान भी कीजिएगा। पहले आपको विशेष रूप से सत्तू का दान करना है अक्षय तृतीया के दिन। सभी लोगों को, आप लोगों को अक्षय तृतीया के दिन सत्तू को जो है दे देना है। उसके बाद अपने घर में आकर आपको भी सत्तू का भोग मतलब सत्तू ज़रूर अवश्य ग्रहण करना है। भगवान को भोग लगाकर अपने घर के सभी सदस्यों को जो है सत्तू का ज़रूर मतलब खिलाना है। इस दिन अक्षय तृतीया के दिन सत्तू खाने का भी विशेष महत्व होता है। सीधी सी बात यह है कि सत्तू का अक्षय तृतीया के दिन बहुत ही ज़्यादा विशेष और बड़ा महत्व होता है। ठीक है, तो इस काम को करना बिल्कुल मत भूलना, सत्तू का दान जरूर करना, सत्तू जरूर खाना अक्षय तृतीया के दिन।
चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। तो दोस्तों, शनिवार का दिन है और अक्षय तृतीया का दिन है, तो ये दिन बहुत ही ज़्यादा विशेष और ख़ास है। तो दोस्तों, इस दिन आप लोगों को करना क्या है कि अगर आप चाहते हैं कि भाई आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा हो, आपके घर में कभी भी धन की समस्या ना हो, तो उस स्थान पर आपको इस शनिवार के दिन, अक्षय तृतीया के दिन शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे यह उपाय ज़रूर करना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको क्या करना है, एक दीपक तैयार करना है। दीपक कैसा तैयार करोगे? दीपक आप लोग तैयार करोगे लंबी बाती का, हो तो गोल बाती का भी तैयार कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर दोस्तों, शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे शाम के समय माता लक्ष्मी जी का वास होता है, तो इसीलिए हम चाहें तो वहाँ पर माता लक्ष्मी जी के लिए लंबी बाती का दीपक उपयोग में ले सकते हैं, ठीक है। अन्यथा गोल बाती का भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर नारायण जी भी साथ में रहते हैं, है ना। तो आपको करना क्या है, लंबी बाती का एक दीपक तैयार कर लीजिए और दीपक तैयार करने के बाद किसी भी पीपल के वृक्ष नीचे आइए, बड़े वाले पीपल के वृक्ष नीचे, और वहाँ पर जाकर इस दीपक को आप लोग जला दीजिए, ठीक है। दीपक को जलाने के बाद भगवान से प्रार्थना कीजिए। भगवान से प्रार्थना करने के बाद आप अपने घर से वापस, मतलब मंदिर से वापस आ सकते हैं, या उस पीपल के वृक्ष नीचे से वापस आ सकते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर एक देखने वाली बात यह है कि शनिवार के दिन आप पीपल के वृक्ष नीचे जाकर ये दीपक लगा सकते हैं, पर आपको रविवार के दिन कभी भी पीपल के वृक्ष के नीचे नहीं जाना चाहिए। और दोस्तों, शनिवार के दिन जो व्यक्ति इस प्रकार से मतलब गोल बाती का भी दीपक लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस दीपक लगाकर पीपल के वृक्ष नीचे अगर आता है तो माता लक्ष्मी स्वयं उसके साथ में उसके घर तक आती है और उसके घर में वास करती हैं, जिससे कि आपके घर में जो भी धन की समस्या होती है वो दूर चली जाती है। कभी आपके घर में जो है पैसों की कमी नहीं होती। करके जरूर देखिएगा, आपको खुद फल की प्राप्ति होगी, है ना। तो दोस्तों, इस दिन अगर आप लोग चाहें अक्षय तृतीया के दिन, तो शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर भी एक दीपक लगा सकते हैं। ये दीपक खास रहेगा, विशिष्ट रहेगा, रोज जो आप दीपक लगाते हैं उससे अलग रहेगा। क्योंकि दोस्तों, ये जो दीपक आप लोग तैयार करके लेकर जाएंगे, ये गोल बाती का दीपक रहेगा, जिसमें आप लोग शुद्ध देसी गाय का घी डालेंगे, साथ ही में डालेंगे हल्की सी काली तिल। भले 1-2 दाने डालोगे, पर कुछ 5 से 10 जो है आप लोगों को काली तिल के दाने जो है इसी दीपक के अंदर डाल देने। इस दीपक को तैयार करके आपको अक्षय तृतीया के दिन, मतलब शनिवार के दिन ही शाम के समय प्रदोष काल में 4 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में भगवान शिव जी के मंदिर जाकर इस दीपक को भगवान शिव जी के आसपास जाकर जलाकर आना है, ठीक है। आप चाहें तो इस दीपक को भगवान शिव जी की चौखट पर भी जलाकर आ सकते हैं। इसका भी आपको विशेष फल की यहाँ पर प्राप्ति होगी, आप करके ज़रूर देखिएगा। उसके बाद में दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि अभी देपालपुर इंदौर में पंडित जी की कथा चल रही है, जिस कथा में पंडित जी ने एक बहुत ही यहाँ पर विशेष बात बताई है। दोस्तों, ये बात ये है कि जितने भी ऐसे भक्तगण हैं या जितने भी ऐसे व्यक्ति हैं जिनके घर के आसपास कभी भी कोई कथा होती है, भले ही वो भागवत कथा हो, शिव महापुराण कथा हो, राम कथा हो, तो दोस्तों उन व्यक्तियों को अपने घर से निकलकर उस कथा में ज़रूर जाना चाहिए, वहाँ के दर्शन ज़रूर करके आना चाहिए, वहाँ की रज के पैर पड़कर ज़रूर आना चाहिए। ये बात पंडित जी ने कही है, वरना जो भी व्यक्ति ऐसा नहीं करता है वो अगले जन्म में छिपकली बनता है, क्योंकि उसे अपने घर से निकलने में दिक्कत होती है, वो अपने घर से नहीं निकलता है, तो भाई वो अगले जन्म में छिपकली बनता है। ऐसी बात पंडित जी ने अपने आज की कथा में यहाँ पर बताई है। उसके बाद दोस्तों, जो अगली बात बताई है वो ये है कि पंडित जी ने एक बात आप सभी लोगों से अभी कुछ दिन पहले कही थी, जिस पर जो है अमल भी हो चुका है। कि दोस्तों, अभी क्या हो रहा है कि भाई निर्माल्य जो आप लोगों के घर से निकलता है, या जो भी फोटो होती है भगवान जी की फट जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो आप लोगों ने क्या करते हो, नदी में जाकर विसर्जित कर देते हो, जिसकी वजह से जो है नदी में बहुत सारा कचरा होता है, ठीक है। तो दोस्तों, अब यहाँ पर पंडित जी ने एक नई मुहिम निकाली है कि भाई अब जो है हर सिटी में, हर जगह पर क्या होना चाहिए, एक जैसे कचरे की गाड़ी होती है ना, कचरे की गाड़ी वो अलग होती है, पर दोस्तों यहाँ पर जो ये गाड़ी बनाई गई है, निर्माल्य की गाड़ी बनाई गई है। मतलब हफ्ते में बस एक दिन चलेगी, सुबह सुबह श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए चलेगी पूरे रास्तों पर, और उसमें जो है आप लोग सिर्फ निर्माल्य डालोगे, हर गली में हर मोहल्ले में जाएगी, और वहाँ पर से घर घर में जितना निर्माल्य हो गया, फटी हुई फोटो होगी, वो सब आप उस गाड़ी में डाल सकते हैं, ठीक है। और जितने भी लोग ऐसा करके विठलेश सेवा समिति को अपनी फ़ोटो या जानकारी भेज रहे हैं, उनकी फ़ोटो वगैरह जो भी रहेंगी वो आस्था चैनल पर चलाई जाएगी, और इनका सम्मान अगले 5 से 6 महीनों में खुद पंडित जी सीहोर बुलाकर करेंगे। ऐसी बात पंडित जी ने अपनी आज की कथा में कही है। तो आपके पास भी मौका है, आप भी एक अपनी नई गाड़ी निकालिए, और वो जो है सिर्फ रविवार के रविवार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए प्रातःकाल सुबह सुबह चलाइए, और उसमें निर्माल्य भरकर जो है आप उसकी खाद को तैयार करवाइए, ठीक है। तो ऐसी बात पंडित जी ने अपनी आज की कथा में बताई है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं 23 अप्रैल 2023 रविवार के दिन का उपाय, जो कि है गणेश चतुर्थी का उपाय। तो आप सभी लोग जानते हैं कि रविवार के दिन है 23 अप्रैल को गणेश चतुर्थी। तो दोस्तों, इस दिन आप लोगों को अगर जीवन में बहुत ज़्यादा दुख और समस्याएं हैं, आपके जीवन में कष्ट है, बीमारी है, संपदा की कमी है, सब प्रकार की अगर आपकी जीवन में समस्या चल रही है, तो उस स्थान पर आपको इस गणेश चतुर्थी के दिन क्या करना चाहिए, 9 शमी पत्र का यह विशेष उपाय जरूर करना चाहिए, ठीक है। तो इस उपाय में आपको 9 शमी पत्र की जरूरत पड़ेगी। शमी पत्र वो होता है जिसमें छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, तो 9 शमी पत्र के तो मतलब जो पत्तियां होंगी वो आप लोग तोड़ कर ले आओ, ठीक है, या कहीं से भी लेकर आओ, 9 शमी पत्र की जरूरत आपको उपाय में पड़ेगी, ठीक है।
तो आपको करना क्या है, 9 शमी पत्र लेना है, भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है। कब पहुंचना है वो भी आप लोग सुन लो। साथ ही में दोस्तों आपको एक गोल बाती का घी का दीपक भी तैयार करके ले जाना है, ठीक है। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो आपको करना क्या है, शाम के समय प्रदोष काल में रविवार के दिन ही क्या करना है, भगवान शिव जी के मंदिर में 9 शमी पत्रों को लेकर पहुंचना है। तो मंदिर में आप लोग पहुंच गए। मंदिर में पहुंचते से ही सबसे पहले भगवान जी के पैर पड़कर भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में आ जाओ। भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में आने के बाद सबसे पहले अपने 9 शमी पत्र में से 5 शमी पत्र अलग निकाल लो। इन 5 शमी पत्रों को आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर जो गणेश जी का स्थान होता है वहां पर समर्पित करना है। सिर्फ वहीं पर समर्पित करना है, ना जलाधारी पर ना शिवलिंग के ऊपर। ये शुरू की जो 5 शमी पत्र होंगे ना, ये गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। जो शिवलिंग पर गणेश जी का स्थान होता है वो होता है जलाधारी के राइट भाग में, मतलब जलाधारी का जो राइट भाग होता है, ठीक है। शिव जी की तरफ से खड़े होकर देखिएगा जलाधारी का जो राइट भाग होता है, और अगर पता ना हो तो वहीं पर किसी से पूछ लीजिएगा, उसके बाद ही इस उपाय को करना शुरू कीजिएगा, ठीक है। तो जलाधारी के ऊपर जो राइट भाग होता है वो राइट भाग गणेश जी का स्थान होता है। उस गणेश जी वाले स्थान पर 5 शमी पत्र समर्पित कर दीजिए। अब अपने 4 शमी पत्र में से 3 शमी पत्र और निकालिए। इन 3 शमी पत्र को आप भगवान शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए, ठीक है। समर्पित करने के बाद अब आप आ जाइए सीधा भगवान शिव जी की चौखट पर। भगवान शिव जी की चौखट पर आने के बाद आपको करना क्या है कि अंदर से खड़े होकर देखना है कि आपका लेफ्ट हैंड कौन सा है। मतलब जब आप मंदिर से बाहर निकल रहे हो तो मंदिर के अंदर से ही खड़े होकर देखना है कि आपका लेफ्ट हैंड कौन सा है। उस लेफ्ट हैंड की मतलब उस उल्टे हाथ की चौखट पर आपको करना है सबसे पहले एक शमी पत्र समर्पित करना है। उसके बाद में भगवान शिव जी के पास में दीपक न लगाते हुए आप जो दीपक गोलबाती का घी का, शुद्ध देसी गाय का घी का तैयार करके लेकर आए हैं, इस दीपक को इसी चौखट पर इसी शमी पत्र के साइड में आपको गणेश जी के मोर ध्वज, मयूर ध्वज गणेश जी का नाम लेते हुए जला देना है। और इस उपाय को जो माताएं बहनें या जो भी पुरुष या जो भी व्यक्ति कर लेता है उसके जीवन से, घर परिवार से सारी दुख और समस्याएं दूर हो जाती हैं। करके जरूर देखिए, आपको खुद न खुद इसका इसमें अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। उसके अंदर दोस्तों अगले उपाय की बात करते हैं जो कि आपको इस दिन जरूर करना है, मतलब कि 23 अप्रैल 2023 रविवार के दिन जरूर करना है। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि रविवार का जो दिन होता है वो होता है भगवान सूर्यदेव का। तो दोस्तों इस दिन आप लोगों को भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य भी जरूर देना है, ठीक है। प्रातःकाल जितना जल्दी हो सकता है पहले उठना है। उठने के बाद अपना तांबे का लोटा लेना है, उसमें आपको जल भरना है। जल भरने के बाद आपको इस जल को जो है भगवान सूर्यदेव को जो है अर्घ्य देना है, ठीक है, इसी जल से। तो आप भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि जैसे आप चमकते हैं वैसे ही हम अब भी अपनी ज़िंदगी में चमकते रहें। तो दोस्तों ये सारे उपाय थे जो कि आप लोगों को 22 अप्रैल शनिवार के दिन अक्षय तृतीया के दिन करना है। साथ ही में दोस्तों अगला दिन जो कि 23 अप्रैल है, जिस दिन गणेश चतुर्थी है, उस दिन की भी हमने आपको ये सारे विशेष उपाय बता दिए हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार इन उपाय में से कोई भी एक उपाय कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको सब उपाय करने की ज़रूरत है, आप मात्र एक उपाय कीजिए अपनी इच्छा अनुसार और आपको उसी से फल मिल जाएगा। कोई भी समस्या आती है कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com का भी सहारा ले सकते हैं। आराम से बैठकर वहाँ पर इन उपायों को, जानकारी को पढ़ सकते हैं। कोई भी समस्या आती है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।